एंथैल्पी पी एल वाई, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एटम में तब्दील कर देना। तुम्हारे पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, या जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट होगा उसको तुम क्या करोगे, उसके सारे एटम में कन्वर्ट कर दोगे उसको। फॉर एग्जांपल Cl2 गैस है तुम्हारे पास, ठीक है, इसको तुम एनर्जी दोगे, एटम में ये कन्वर्ट कैसे होगा, तुमको बॉन्ड ब्रेक करना होगा। भाई एटम में कन्वर्ट करना, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल को तोड़ना है, तभी तो एटम में कन्वर्ट होगा। तो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए क्या करोगे, उसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे। तो जैसे इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या बन जाएगा, दो एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उस एटम का फेस क्या रहेगा, गैस, गैस ही तो रहेगा। तो पहले भी गैस था, एनर्जी दी, अभी भी गैस ही रहेगा। तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच आर को तुम क्या बोल दोगे, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बोल दोगे, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। अब कंफ्यूजन यहाँ पे तुम लोग को ये आएगी, इसलिए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी था, बिल्कुल सही बात है, यही तुम्हारा इस केस का क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, वो उसका भी प्रोसेस सेम है, इसका भी प्रोसेस क्या है, सेम है। तो यार इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसके अंदर भी एटम बन रहे थे, इसके अंदर भी एटम बन रहे हैं, यानी बोल सकता हूँ कि BDE इज इक्वल टू डेल्टा AH। इस रिएक्शन के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन हर बार ये बोल सकते हैं नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, पूरे अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर I2 गैस ले रहा हूं मैं, इसको भी मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा, 2I गैस फॉर्म में। इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा AH, बिकॉज क्या बन रहा है, एटम बन रहा है। बोलो बात क्लियर है, ये बात क्लियर नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं बोलेगा एटोमाइजेशन। क्या सर इसको डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं, बिल्कुल। ये डेल्टा HR जो होगा इसका, उसको तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बोल सकते हो। इसको एटोमाइजेशन बोल सकते हैं नहीं हो, क्यों सर, एटम तो बन ही रहा है। ध्यान रखना, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुमने बॉन्ड तोड़े हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमने ऑलरेडी इसको किस में ले रखा है, गैस फॉर्म में। एटोमाइजेशन का मतलब होता है जो उसके प्योर स्टेट में है, जो उसका नेचुरल स्टेट है सब्सटेंस का, वहां से जो टोटल एनर्जी दे करके तुम एटम में कन्वर्ट करोगे ना, उस पूरे प्रोसेस के एंथैल्पी को क्या बोल रहे होगे, एटोमाइजेशन। यानी किसी सब्सटेंस के ओरिजिनल स्टेट से तुम उसको कितनी एनर्जी दे करके एटम में कन्वर्ट कर रहे हो। वो जो हम कह रहे थे ना कि अगर तुम सॉलिड I2 लोगे और फिर उसको एनर्जी दोगे, तो तुम्हारा उसकी तो बहुत सारी एनर्जी तो कहाँ चली जाएगी, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए चली जाएगी। फिर जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद की जो तुम एनर्जी दे रहे होगे, वो तुम्हारा क्या करेगा, I2 के बॉन्ड को तोड़ेगा। तो I2 के बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी तो क्या है, BD। बट उससे पहले जब I2 सॉलिड था, जब I2 क्या था, सॉलिड था, उसको पहले तुमको गैस बनाना पड़ा होगा। अबे तुम चाहो कि नहीं चाहो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि तुमको पहले बढ़ाना पड़ा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चाह रहे हो। अबे तुम नहीं चाहोगे ना, तो भी पहले I2 सॉलिड से गैस ही बनेगा, उसके बाद ही ये बॉन्ड टूटेगा। तो यूं मत समझना कि तुम चाहोगे तभी होगा, तुम्हारे चाहना या नहीं चाहना साइंस के लिए मैटर करता नहीं है, नेचर के लिए मैटर करता नहीं है, होगा वही जो होगा। कि तुम एनर्जी सप्लाई करोगे अगर सॉलिड को, तो पहली बात कंफर्म है कि सॉलिड से वो क्या बनेगा, गैस बनेगा। तुमने मान लो 1000 की एनर्जी दी, एक्सेस में एनर्जी दी, उसका कुछ हिस्सा यहीं चला जाएगा और फिर जो बचा कुचा होगा वो यहाँ जाएगा, ऐसा है। तो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ ना, ये पूरा प्रोसेस हुआ सॉलिड से कहाँ जाने का, एटम में जाने का। सॉलिड से कहाँ जाने का, एटम में जाने का। क्यों, क्योंकि I2 पहले से कहाँ था, सॉलिड में ही था। अब हर बार कोई तुम सॉलिड नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन लिया तुमने, तो ब्रोमीन पहले से सॉलिड में होता नहीं है। ब्रोमीन का जो स्टेट होता है कैसा होता है, वो लिक्विड होता है। तो तुम Br2 को लिक्विड से कहाँ जाना चाहोगे, एटम बनाना चाहोगे, तो कैसे बनाओगे, पहले Br2 तुम बनाना चाहो या नहीं चाहो, होगा क्या कि Br2 लिक्विड से कहाँ जाएगा, वो Br2 गैस में जाएगा, एनर्जी तुम्हारी इसमें चली जाएगी Br2 गैस में बनाने के लिए। अब Br2 गैस के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, अब वो क्या होगा, एटम में ही कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ से वहाँ क्या हो जाएगा फिर मतलब 2Br गैस। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो तुमको एनर्जी देनी पड़ी ना, डेल्टा HR, इसको तुम क्या बोलोगे, एटोमाइजेशन एनर्जी। सर BD क्या है, BD तो यहाँ से वाली, ये वाली जो एनर्जी है ना, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ऐसा बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अबे समझे कि नहीं समझे, बॉन्ड को कहाँ से कहाँ तोड़ा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं बॉन्ड को तोड़ा जा रहा नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो बॉन्ड टूटे ही कहाँ। अबे यार यहाँ से यहाँ तक कहाँ बॉन्ड टूटे,
तो उसकी एनर्जी को तुम बीडी थोड़ी बोल सकते हो। बीडी तो कब बोलेंगे जब सिर्फ बॉन्ड टूट रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो वो कहां से कहां में हो रहा है, यहां से गैस में ही हो रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है, फेस चेंज। क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज, लिक्विड से गैस जा रहा है। इसको क्या बोलोगे, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलोगे, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज व्हाट, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर तुमको एटमाइजेशन एटम में बनाना है Br2 को, तो तुमको जो एनर्जी दे रहे हो ना, तुम चाहो या ना चाहो, वो दो टुकड़े में बट जाएगी और तुमको बोल के नहीं बटेगी, वो होगा ही अंदर। कि उसका कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन में जाएगा, और बाकी का हिस्सा कहाँ जाएगा, BDE में जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके तुम्हारा क्या आएगा, टोटल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आएगा। तो Cl2 के लिए तो एटमाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन वो तो एक ही था। क्यों, क्योंकि Cl2 ऑलरेडी सर गैस में ही होता है, Br2 ऑलरेडी गैस में होता नहीं हो तो लिक्विड में होता है। और I2 तो किस में होता है सर, सॉलिड में होता है। तो सॉलिड से कहाँ जाना पड़ेगा तुमको, गैस में। सर लिक्विड में गए तो अबे तो चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। वैसे भी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ I2 तो सॉलिड से गैस में ही जाता है ना। और याद करो ये एनर्जी ऑफ, ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता था, याद करो, फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। तो ऑलरेडी जब तुमने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहाँ लिया तो वेपराइजेशन और फ्यूजन तो आएगा इसके अंदर। सब्लिमेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड से गैस में सीधा चले जाना। अबे सीधा जाने का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड से पहले कहाँ जाएगा, लिक्विड में, फिर कहाँ जाएगा, गैस में जाएगा। तो जब तुमने सब्लिमेशन की एनर्जी दी, उसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ तुमने फ्यूजन भी दिया और साथ में एनर्जी ऑफ क्या दिया, वेपराइजेशन भी दिया। तो जब तुम कहीं बोलते हो एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ अबे एनर्जी एंथैल्पी सब सेम ही है, बात समझो जरा, फील करो जरा। तो जब तुमने बोला कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो उसका मतलब ऑलरेडी तुमने उसको अकाउंट में ले लिया। किसको अकाउंट में ले लिया, फ्यूजन को और वेपराइजेशन की एंथैल्पी को। तो इसके अंदर जब सॉलिड से गैस में गया तो कोई ये मत सोचना कि सर सॉलिड से गैस में गया, पहले तो लिक्विड में जाना चाहिए फिर तो। अबे वो जब तुमने सब्लिमेशन की एंथैल्पी बोला ना, तो ऑलरेडी अंदर इंक्लूड हो चुका है वो। तो ले दे करके कुछ लॉस्ट नहीं गया, कुछ तुम टेंशन मत लो, कुछ तुमने गवाया नहीं है, तुमने सब कुछ को अकाउंट में ले रखा है, कैलकुलेशन में ले रखा है, ठीक है। तो जब ये इसका जो ये रहेगा एटोमाइजेशन एंथैल्पी, हाँ, इस पूरे प्रोसेस का, इसका इस पूरे प्रोसेस का जो डेल्टा HR होगा, उसको तुम क्या बोलोगे, एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ I2। और वो किसके बराबर होगा, पहले सॉलिड से कहाँ जाएगा, गैस में जाएगा, नहीं सब्लिमेशन, फिर यहाँ से आ जा रहा है। बताओ ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, बॉन्ड ही टूट रहे होंगे। अरे बॉन्ड के टूटने के अलावा कुछ बचाएगा यहाँ पे, ऑलरेडी I2 अलग अलग ही उड़ रहा है। एनर्जी दोगे तो क्या होगा, I2 क्या बोलेगा, अब तो मैं वो I2 से दूर हो गया, अब मैं एनर्जी का क्या करूँ, अरे मैं क्या करता हूँ, मेरे बाजू वाले I से क्या हट जाता हूँ, यानी अब I2 क्या हो जाएगा, 2I में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी बात है। इसके पास कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं है। यानी ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा H सब्लिमेशन, और ये क्या है तुम्हारा डेल्टा H, सॉरी मतलब इसको तुम क्या बोलोगे, BDE बोल दो सीधा सीधा, है ना। उसका डेल्टा H क्या होता है, BDE होता है उसका। यानी तुम्हारा एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या किसके बराबर होगा, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H BDE बोल रहे हैं ना इसको, तो BDE किसके लिए, I2 के लिए, किसके लिए, I2 के लिए। वहीं अगर ब्रोमीन आ गया तो बताओ, इस पूरे डेल्टा HR जो इज इक्वल टू डेल्टा H लिखा हुआ है, ये वैल्यू किसके बराबर है, वेपराइजेशन प्लस BDE के बराबर है। यानी I2 सॉलिड था तो वहां पे क्या आ गया, सब्लिमेशन, और ये लिक्विड है तो वहां पे क्या आ गया, वेपराइजेशन। समझे कि नहीं समझे, ऐसा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा H वेपराइजेशन प्लस BDE। तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का फॉर्मूला लिक्विड के केस में ये रहेगा, सॉलिड के केस में क्या रहेगा, ये रहेगा। और इन शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो मैं बोलना ये चाहूँगा कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी किसके बराबर होगी, एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। भाई सब्लिमेशन और वेपराइजेशन क्या है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एटोमाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है भाई, एटम में कन्वर्ट करना। कहाँ से कन्वर्ट करना, उसके ओरिजिनल स्टेट से। अगर वो सॉलिड से रहेगा तो फिर तुमको दिखना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाओ कि सॉलिड से पहले वो गैस जाएगा। और मान लो अगर वो सॉलिड से गैस नहीं जाता होगा तो तुमने पानी ले लिया, अब पानी तो सॉलिड से सीधा गैस जाएगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है ये वाली प्रोसेस भी 2 स्टेप में टूट जाएगी। पानी के लिए क्या होगा, पानी के लिए प्रोसेस ये हो जाएगा, अगर तुमको पानी को जो कि आइस में, सपोज आइस में ले रखा है तुमने, ठीक है, सॉलिड, और वहाँ से तुमको इसको एनर्जी देकर के क्या बनाना है, 2H गैस के फॉर्म में और एक O, हाफ O2 ले लो मैं सीधा सीधा बैलेंस रखने के लिए, गैस के फॉर्म में। ये बना तो पता ये एक बार में तो होगा नहीं। तुम पहले क्या करोगे, सॉलिड से कहाँ जाओगे, H2O लिक्विड, फिर वहाँ से कहाँ जाओगे, H2O गैस, अरे समझ रहे हो कि समझ रहे हो, फिर उसके बाद कहाँ जाओगे, बॉन्ड को तोड़ोगे और 2 हाइड्रोजन और इसमें कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात से, ये चीज़ है। तो इसका जो डेल्टा H होगा वो असल में किसके बराबर होगा,
डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और डेल्टा H3। और ये डेल्टा H1 का नाम क्या होगा? बताओ, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस जा रहे हो, ये क्या होगा? डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। और गैस से गैस ही जा रहे हो, और हो क्या रहा है साथ में? बॉन्ड टूट रहे हैं। तो असल में क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन वगैरह बोल सकता हूँ? सब्लिमेशन का होगा, सब्लिमेशन तो सॉलिड से गैस। तो सर सॉलिड से गैस तो ये जा रहा है, क्या इसको मैं सब्लिमेशन बोल सकता हूँ क्या? सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से गैस ना। तो सर ये रहा सॉलिड से गैस, यानी इसके जो टोटल है 1 2 3 मिला के जो ये बन रहा है, क्या इसको मैं एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकता हूँ? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि सॉलिड से सर गैस जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये बोल सकता नहीं हो। सब्लिमेशन में मॉलिक्यूल बदलते नहीं है। जो मॉलिक्यूल ये रहेगा यहाँ भी वही रहेगा, बस फेस ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ काहे का फेस तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है, केमिकल भी बदल जा रहा है। यहाँ वहाँ केमिकल बदलता नहीं है। सब्लिमेशन, फ्यूजन, फलाना ठिकाना जो तुम बोलते हो ना, ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस में कभी भी केमिकल बदलते नहीं है। तुम जाके उठा लो वेपराइजेशन देख लो, तुम उठा के देख लो सब्लिमेशन, तुम उठा के देख लो फ्यूजन, कहीं पे भी केमिकल बदलेगा नहीं। क्या यहाँ पे केमिकल नहीं बदल रहा है क्या? यहाँ केमिकल नहीं बदल रहा है क्या? यहाँ पे तुम क्या सिर्फ सॉलिड और गैस को देख करके तुम सब्लिमेशन का टप्पा दे दोगे इसको? नहीं ना। तब फिर तो ये चीज़ है। तो इसको तुम बोलोगे क्या? इसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो कि किससे बराबर होगा? एटोमाइजेशन ही तो होगा, कि कुछ और बोलोगे इसको? बताओ। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ही तो बोलोगे, जो कि किससे बराबर होगा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और ये क्या होगा तुम्हारी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेते करके हो क्या रहा है? एंथैल्पी के अंदर फेस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ऑब्वियस सी बात है, H2O है, इसके अंदर अलग अलग टाइप, मतलब सेम टाइप के दो बॉन्ड है। ये जो तुम्हारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा, क्या होगा? मीन होगा। क्या होगा? मीन होगा। जनरल में कहने के लिए क्या होगा? मीन होगा, बट एक्चुअली में तो तुमको पता है BDE होगा। ध्यान रखना, ठीक है? मैं इसको मीन भी नहीं मारूंगा, इसको जनरली क्या बोलता रहा हूँ? बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलता रहा हूँ? बॉन्ड एंथैल्पी। और ये तुम्हारा क्या होगा? एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। और ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ एटोमाइजेशन। ध्यान रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये दोनों कुछ के लिए तो सेम होंगे। वो कब सेम होगा? जब गैस से ही गैस जा रहा होगा। जब गैस से कहाँ जा रहे होंगे? गैस से गैस जा रहे होंगे। लेकिन जैसे सॉलिड और लिक्विड आ गया, तो पूरे प्रोसेस के एंथैल्पी को तुम क्या बोलोगे? एटोमाइजेशन। पूरे प्रोसेस के एंथैल्पी क्या बोलोगे? एटोमाइजेशन। और उसके अंदर का एक हिस्सा क्या कहलाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसमें कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे? गैस से गैस में ही जा रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट देख लो जरा, जाने की उतावल मत करो, देखो यहाँ पे ध्यान से। पॉज कर दो वीडियो को। बताओ, इसके डेल्टा HR को क्या बोलोगे? क्या एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन बोलूँगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलूँगा? सब्लिमेशन में तो क्या होता था? भले से गैस बनता था, बट वहाँ सॉलिड से गैस बनता था। यहाँ गैस से ही गैस जा रहा है। दूसरी बात, सब्लिमेशन का एक फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। ये कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रही है। फिजिकल प्रोसेस में बॉन्ड नहीं टूटते बेटा, सिर्फ स्टेट चेंज होता है। यहाँ बॉन्ड टूट जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? BDE। क्या मैं बोल सकता हूँ? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एटोमाइजेशन क्या बोलूँगा? एटोमाइजेशन। और ध्यान रखना, इसको मैं बोलूँगा, इसकी एनर्जी को तुम बोल सकते हो बॉन्ड एंथैल्पी भी। क्या बोल सकते हो? बॉन्ड एंथैल्पी। और ध्यान रखना, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी तुम दो तरीके से बोल सकते हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में बोल सकते हो, और ज़्यादा सही बोलना क्या होगा? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या लिखो? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। जो तुमने निकाला 416, ये वही एक्चुअली में। इसीलिए तो वहाँ पे जो 416 लिखा था ना, उसके आगे तुमने देखा होगा, तो 416 जो तुमने निकाला था, वो आंसर कहाँ से आया था? 665 डिवाइडेड बाई 4 से आया था। और जो ये 665 जो आया था ना, 1665, इसके आगे क्या लिखा था? ये लिखा हुआ था। क्योंकि तुम अगर वो 4 प्रोसेस को तुम ऐड करोगे ना, तुम ये सी इक्वेशन पे आओगे। वो 4 प्रोसेस कौन सी थी? ये वाली थी ना। CH4 से क्या बना था? CH3 प्लस H। फिर क्या था? CH3 से CH2 प्लस H। फिर क्या था? CH2 से CH प्लस H। फिर क्या था? CH से C प्लस H।
और ये जितने भी सब बोलेगा ये सब गैस में ही हो रहा है काम। अबे गैस में ही हो रहा है ना काम, बॉन्ड को तोड़ना है गैस में ही होना है, सॉलिड लिक्विड में मत ले लेना। और ये चारों को ऐड कर दो, चारों क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये CH3 कैंसिल हो जाएगा, CH2 कैंसिल हो जाएगा, CH कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, इस साइड क्या बचा, CH4 जो कि कौन से स्टेट में, गैस के स्टेट में। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ कार्बन बचा जो कि किस में, और 4 दफ़ा हाइड्रोजन बचे जो कि कौन से स्टेट में, गैस के स्टेट में। तो असल में तो तुमने जो समेशन निकाला था ना, समेशन BDE 4 दफ़ा 1 से लेकर के 4 दफ़ा तक का, वो असल में और कुछ नहीं था, जिसकी वैल्यू 400 ये आई थी 1665। ये समय क्या था, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोलो क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यानी इस प्रोसेस का जो डेल्टा H होगा, R जो होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बिकॉज हम एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, एटम में कन्वर्ट करने का मतलब ये है जिसको भी तुम तोड़ रहे हो ना वो अपना उसका ओरिजिनल स्टेट में होना चाहिए। अगर वो गैस में तो गैस में होना चाहिए, लिक्विड में तो लिक्विड में होना चाहिए, और सॉलिड है तो सॉलिड में होना चाहिए। बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर सिर्फ गैस में ही होना चाहिए। और सब्लिमेशन तो बेटा वो तो फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। बस ये 3 में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास क्या है, दूसरा एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसका, एक लास्ट एग्जांपल ले लो इसका, CO2 सॉलिड, ठीक है। CO2 क्या है तुम्हारे पास, सॉलिड है। ड्राई आइस का तुमको क्या निकालना है, डेल्टा AH। तो बताओ सॉलिड है, पहले कहाँ से कहाँ जाओगे, यहाँ पे सीधा एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी दोगे तो पहले क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में तो होता नहीं है। तो पहले क्या होगा, सीधा सब्लिमेशन, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब फिर एनर्जी दोगे तो ये क्या बोलेगा, अरे यार अब तो मेरे पास तो कोई वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा ही नहीं है। अब जो एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जाएगा, बॉन्ड को तोड़ने में जाएगा। यानी अब सीधा यहाँ पे क्या होगा, कार्बन गैस प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन गैस। समझे। तो इस पूरे प्रोसेस की जो डेल्टा H होगा ना वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, जो कि यहाँ पे 2 स्टेप में हुआ है। पहला स्टेप क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और दूसरा क्या कहलाएगा, बॉन्ड मीन कह लो इसको क्या कह लो, मीन कह लो, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड हो गए ना, मीन कह लो इसको, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। समझने के लिए मीन बॉन्ड एंथैल्पी ले लो अभी। चलो अभी बोलो क्लियर है इतना। तो ये चीज़ है, डिफरेंस ये है। आई होप कि समझ में आ चुका होगा, समझ में आ गया ना, बोल दो वो डायरेक्ट मार दो।